मनुष्य जेनेटिकली ना महिलाओं को प्रभावित करने के लिए जो फ्रॉइडियन बना थ्योरी है होता है। पूरी। फ्रॉइडियन हाँ, नहीं है, हाँ। ये बस, जेनेटिक चीज है। ये जीन को अपने आप को स्प्रेड करना होता है। अब ना चीजें हो गई हैं कि अब एक समाज बन गया है, उसमें एक व्यवस्था बन गई है। लेकिन चाहे वो कुत्ता हो, मुर्गा हो, बैल गाय हो या शेर हो, चीता हो, सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है कि मैं किसी मादा को पाऊं, ठीक है, और उससे उसके माध्यम से अपने जीन को स्प्रेड करूं कि एक संतति हो और फिर और भी बच्चे हों उनके। कुल जो है बढ़ता रहे। ये आदमी बोलता नहीं है पर ये उसके जीन में होता है। तो वो आकर्षित करने के लिए नौजवान बना रहना तो चाहता है। उसका और फिर वही आकर्षण वरना खत्म होता है बुढ़ापे के साथ। उसके चक्कर में मर जाते हैं कुछ लोग। जैसे मोर है, जो नर मोर होता है उसका एक प्लूम होता है, उसके जीवन के लिए कोड़ है, वो उसको लेके उड़ना पड़ता है, इसके चलते वो उड़ नहीं सकता। फोकट का चीज है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इट्स लाइक एन अपेंडिक्स, जस्ट टू इम्प्रेस फीमेल, पर एक ही काम में यूज होता है वो, इम्प्रेस करने के लिए। मोर नाचता क्यों है? कौन सा नदीम श्रवण गाना बजा रहा है भाई? पॉइंट है ना, उसका पॉइंट ये रहता है कि देखो मैं इतना उछल कूद कर सकता हूं, है ना, और ये देखो मेरा मोर पंख, मेरी खूबसूरती। हाँ, और तुम मुझे चुनो, मोरनी को कहता है। बहुत सारे नर 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 मैं देखता हूं जिम में या इधर उधर, हाँ, मादा प्रेमी जितने हैं वो वर्कआउट जरूर करते हैं, उनका मोर पंख दिखता है मुझे। है ना, चाहे वो बुलेट में हो, गाड़ी में हो, सिक्स पैक बना रहे हो। हाँ, उनका एक पंख होता है, पर इसमें उनकी गलती नहीं है। ये हमारा मेकअप ऐसा है जेनेटिक, ये हम वायर्ड हैं करने के लिए। ये प्रोग्राम हमारे जन्म होने के पहले से लिखा जाता है कि आपका प्रमुख उद्देश्य यही है। तुमको काहे लगता है कि लौंडे बेरोजगार नहीं रहना चाहते? मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, शादी करना है, और कुछ नहीं है। नहीं तो कौन काम करेगा जीवन में? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है। लोग कहते हैं मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं बहुत। क्यों पढ़ रहे हो? कोई जिम जा रहा है, कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई गिटार ले आया है, मैक्लॉयडगंज जा रहा है। ये सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं घुमक्कड़ हूँ, मैं यायावर हूँ, आई एम ए माउंटेन्स। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? आर माउंटेन और बीच? उसको कुछ मतलब नहीं उससे। ये सब कुछ एक प्रक्रिया को, ये सब एक प्रक्रिया है जिसकी परिणति, जिसका अंजाम ये है कि नर नर को मादा मिले। और ध्यान रखना, मादा भी तो जेनेटिकली वायर्ड होती है। वो वायर्ड होती है कि इनमें से जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, जो सबसे जिसकी काया औरों से बड़ी है, जो सबसे हृष्ट पुष्ट है, जो दिखने में भी सुंदर है, स्वस्थ और है, जिसके पास धन भी है। वो इसलिए नहीं कि उसको सुख चाहिए, उसके आने वाले जनरेशन को। ये सब सिर्फ प्रकृति ऐसा ही करती है। मनुष्य चूंकि कपड़ा उपड़ा पहनते हैं और ऑफिस जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम अन्य जीवों से भिन्न हैं। पर जो प्रकृति है वो सबके लिए, प्रकृति ने जो हिसाब बनाया है उससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। ये जो अपने पार्टनर में लेविशनेस की चाह है, ये बहुत साइंटिफिक इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पक्षियों और अन्य जंतुओं में भी। पक्षी जो घर बनाते हैं, भया, सब बहुत सारे पक्षी, सिर्फ भैया ही नहीं, उसका बड़ा कारण ये होता है कि वो उस घर के जरिए कि देखिए मेरा घर कितना सुंदर है, तो वहाँ एक मादा आती है। घर में इंटीरियर डेकोरेशन करती है कुछ पक्षियाँ। हाँ, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो मेल हैं, वो सजाते हैं उसको, बड़े सजाते हैं उसको, बिल्कुल। इनफैक्ट तोरण द्वार तक बनाते हैं।
और उसमें कुछ फूल वूल प्लास्टिक, आजकल फूल तो मिलता नहीं है, प्लास्टिक मिल जाते हैं। तो कोका कोला का पन्नी भी ले आते हैं, लाल है उसको ला के लटका दिए। उनका ये रहता है कि तुम यहाँ रहो, तुम काहे उसको झोपड़ी में जा रहे हो। ये उस नहीं, फिल्म बया में में है, क्या होता डॉक्यूमेंट्री में, जिसका जिक्र पिछली बार हम कर रहे थे, डांस ऑफ द बर्ड्स में, उसमें तो एग्जैक्ट। बया ये जो चिड़िया होती है जी। वो मेल बनाता है पूरा, बहुत मुश्किल से बनता है। तुमने देखो वो देखा है बीन, वो, हाँ, बीन की ऐसे। तरह होता है, और फीमेल आती है, देखती है नहीं पसंद, पैर से लात मार के गिरा देती है, मतलब उसके महीनों की मेहनत खत्म, फिर वो दूसरा बनाएगा। तो ताऊ जो कह रहे हैं वही है। अरे लायन जो होता है मेल के मेन होता है झबरा ना, वो क्यों होता है, क्यों? दिखाने के लिए मैं बाल वाला हूँ, तुम्हारे एक भी बाल नहीं है, मैं सुंदर हूँ, हैवी हूँ। वो डेवलप ही इसीलिए हुआ है कि वो थोड़ा हैंडसम लगे, ताकि वो हैंडसम वाले को चुने। आप भी पहले संजय दत्त वाले रखते थे ना जवानी वो क्यों था? वो देयर इज अ रीजन कि शेर खान है वो, इसलिए था। आप देखना कि बाल जो हैं, बहुत सारी महिलाएं, स्त्रियां बहुत ओपनली बोल भी देती हैं कि बाल नहीं है तो फिर हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ ठीक है, मतलब पर बाल नहीं है, यू नो, अक्षय करना है। सवाल ये क्यों, वाई इज इट नेसेसरी? सक्सेसफुल लोग होते हैं, सब कुछ है, पर ये भी एक पॉइंट होता है उनका कि मतलब घने काले जुल्फे होनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं को देखो, हमारे जो आइडल्स हैं उनको देखो, सबके घने घने बाल यहाँ तक। और जितने भी कव्वालियों में प्रॉफिट का जिक्र होता है उसमें उनकी जो हसीन चेहरा था, हाँ। और उनकी जो जुल्फें थी उसकी चर्चा होती है। क्यों? जीसस की तो तस्वीर बनती है जी, आप देख सकते हो, यहाँ तक जटा होती है। क्यों? सब मोर पंख है। अरे इसकी पता है, हमारे टीचर लोग इसको पकड़ के मारते थे हमको, है ना, क्योंकि इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन। और संजय दत्त जो खलनायक में लेके आया, उसके बाद बहुत सारे लड़कों को जब दौड़ के पकड़ते थे उसको जुल्फी पकड़ लेते थे। हाँ, मार कुटाई में क्या मक्कार, नहीं, मार कुटाई में बाल धरा गया तो लोट के लेकिन बाल कटवाने को बंदा फिर भी तैयार नहीं है। फैशन। क्यों? क्योंकि वो उसका मोर पंख है।